हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी उस लास्ट वीडियो में हो गया था अपना 3.2 एक्सरसाइज के 4 तक हो गए थे। उससे आगे करेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में BSc नॉन मेडिकल था मेरे पास। टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस ये संडे वाली रिवीजन और थोड़ा थोड़ा रिवीजन डेली वाला 2-2 से 4-4 मिनट का है, तो इससे डेफिनेटली जहाँ पे 35 आने थे वहाँ पे ऑटोमेटिक 75, और जहाँ पे 75 आने थे वहाँ पे ऑटोमेटिक 95 से 100 की रेंज में मार्क्स चले जाएंगे। आपका काम है रिवीजन करना। अभी करते हैं आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहा है फोर्थ के क्वेश्चन में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो उसको ग्राफिकली बताओ। ठीक है, तो इक्वेशन थी x + y = 5 एंड 2x + y 2y = 10। तो a1/a2 करके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का पता कर लेंगे। ये आ गया इक्वल। इक्वल है मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस में पुट किया सॉल्यूशन, ग्राफ प्लॉट कर लिया। जो भी कॉमन पॉइंट हो तो वो बता दिया। नहीं हुआ तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थे तो एक दूसरे के ऊपर कंसिडेंट करेंगे, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है लाइन, तो दोनों ग्राफ एक ही होंगे। भी करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ के सेकंड में x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16 है। उसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या आया, कंपेयर करके कोफिशिएंट्स एक इक्वल और एक नॉट इक्वल। जब दोनों ये वाली कंडीशन आए तो इनकंसिस्टेंट बनता है, नो सॉल्यूशन। फिर ग्राफ प्लॉट किया तो दोनों में पैरेलल लाइंस जाएंगी। नो सॉल्यूशन में कोई भी पॉइंट कॉन्सिडेंट नहीं होता, तो नो सॉल्यूशंस में पैरेलल लाइंस एक ग्राफ में ड्रॉ होती है। तो x - y = 8 से ग्राफ प्लॉट कर लिया, पॉइंट कंसिडर कर लिए। पॉइंट अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। जीरो थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहता है, तो इसलिए एक बार x को 0 एक बार y को 0, तो वैल्यूज पुट की, पॉइंट्स बना लिए, दोनों से ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन है, और ये इनकंसिस्टेंट बन गया। अब फोर्थ का थर्ड क्या था, 2x + y - 6 = 0। ये वाली कंडीशन थी। दोनों को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 से कंपेयर किया। इक्वल नॉट इक्वल टू स्टार्ट में ही आ गया था, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट, पहले पॉइंट्स प्लॉट ग्राफ ड्रॉ कर लिया पॉइंट्स की हेल्प से, और पॉइंट को बनाया वो था 2 2। तो इंटरसेक्ट पॉइंट था वो x = 2 y = 2। सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। वेरिफिकेशन में दोनों को वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो इसलिए वो हो गया। तो फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या था, कंडीशन दे रखी थी a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाला, इनकंसिस्टेंट बन गया। पॉइंट्स अपनी तरफ से 0 0 ले लिया, x को 0 y को 0, ग्राफ प्लॉट कर लिया। इनकंसिस्टेंट होता है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस जाएंगी, तो सिंस विड्रॉ ग्राफ हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स तो नो सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन बिकम इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन वॉज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो एक को एज्यूम कर लेते हैं और एक उसको 4 से ज़्यादा बना देते हैं। ठीक है, तो यह तो सिंपल कंडीशन बना लो। तो हमने गार्डन की लेंथ x मीटर ले ली, विड्थ y मीटर ले ली, पेरीमीटर 36 गिवन था। और आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया कि एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पर अगर एंड पॉइंट बना देते हैं जो पूरी ग्राफ को कवर कर रहा है, मतलब एक चक्कर लगा देते हैं उसी ग्राफ के, कोई सा भी ग्राफ हो, तो वहाँ से कंडीशन बना ली x + y = 18। और एक बोल रहा था कि जो विड्थ है वो, जो लेंथ है वो 4 ग्रेटर है विड्थ से। विड्थ यहाँ पे अपने y मानी थी, तो लेंथ आ गई x = y + 4। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, दोनों को सोल्व कर लेंगे तो लेंथ और विड्थ आ जाएंगी अपने पास। अब सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था कि 2x + 3y - 8 की कोई इक्वेशन है, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, पैरेलल लाइन बनानी है और कॉन्सिडेंट लाइन बनानी है। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए कंसिस्टेंट, तो a1/a2 = b1/b2, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके लिए मैंने 3x + 2y - 9, इसके कुछ भी आंसर हो सकते हैं अपने अपने इंडिविजुअल के हिसाब से। पैरेलल लाइंस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल मान लेना। और कॉन्सिडेंट में तीनों इक्वल होने चाहिए। तीनों इक्वल होने के लिए जो या तो उसका मल्टीपल ले लो या फिर कुछ वही ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर 7th क्वेश्चन में था ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। इसका कोऑर्डिनेट और जो भी ट्रायंगल एरिया होगा उसको शेड करना है। ठीक है, तो अपन ने
एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये दो इक्वेशन थी। यहाँ से हमने टेबल बना ली, टेबल बना के पॉइंट्स बना दिए, पॉइंट्स बना के ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये कॉमन पॉइंट आया। और शेडेड एरिया के ट्रायंगल में बी, पी और डी पॉइंट बन गए, और बी कोऑर्डिनेट कौन से थे, सी कोऑर्डिनेट कौन से हैं और पी कोऑर्डिनेट कौन से हैं वो लिख दिए। तो ये हमारा हो गया 3.2 कंप्लीट। अभी करते हैं आप 3.3। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमने अच्छे से कर रखी है, नहीं समझ में आ रहा तो वो वाली वीडियो देख लेना। 3.3 दूसरी कॉपी में, एक सेकेंड। 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 3.1 में सिंपल इक्वेशन सोल्व किए, ग्राफ बनाया है। 3.2 में सॉल्यूशन किए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन था। अब 3.2 में क्या है कि वो बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन गिवन है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कंडीशन थी, एक से एक टर्म में चेंज कर दो, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड से, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अपन क्या लिया, x को एक इक्वेशन से, पहले वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी और उसको सेकंड में पुट कर दिया, वहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की जो भी वैल्यू आई उसको फर्स्ट में पुट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। सेकंड में s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था, तो यहाँ से s को अलग निकाल लिया और इस वैल्यू को सेकंड में पुट कर दिया, सोल्व किया तो t की वैल्यू 6 आ गई, और t की वैल्यू 6 आई थी उसको वापस फर्स्ट वैल्यू में पुट कर दिया तो s की वैल्यू 9 आ गई। ऐसे ही फर्स्ट के थर्ड में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, तो और सेकंड इक्वेशन ये थी, तो उसमें से एक को x अलग कर लिया तो 9 इक्वल टू 9। मतलब सिर्फ वो पूछ रहा था कि कंसिस्टेंट होंगे या नहीं होंगे। इक्वेशन सेम सेम आ रही है तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब इक्वल हो रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इक्वल हो रहे हैं तो पैरेलल लाइंस नहीं, कोइंसिडेंट लाइन होंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो ये इक्वल आ गई, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। फिर फोर्थ वाली इक्वेशन थी, उसमें से पॉइंट को अलग कर लेना क्योंकि सब में सेम सेम था, डिवाइड बाई 10 करके एलसीएम ले लेना, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। उसमें से x की वैल्यू 13 माइनस 3y/2 करके सेकंड में पुट कर दी, वहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 3 को पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। फास्ट रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन ने अच्छे से कवर कर रखा है सारा। फिर ये वाला क्वेश्चन था √2x प्लस √3y, यहाँ से √2x को अलग कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, वहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट कर दी तो x की वैल्यू 0 आ गई, दोनों की x और y की वैल्यू 0 0 आई है। ये फर्स्ट का 6th पार्ट था, 3x माइनस 5/2, तो इसको एलसीएम ले लिया, 6 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से सोल्व कर लिया थोड़ा सा इक्वेशन, तो x की वैल्यू ये आ गई और इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया तो y की वैल्यू 3 आ गई थी, और y की वैल्यू को 3 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था कि सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। कि दोनों को सोल्व करो और y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y और x की वैल्यू निकाल ही रहे हैं, mx और आ जाएगा, तो यहाँ से इस इक्वेशन से x को अलग कर लिया, x की वैल्यू को पुट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूट कर दो किसी इक्वेशन से किसी वैल्यू को, तो यहाँ से आ गई y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 को पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -2, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 था, दोनों वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद m की वैल्यू आ गई -1, तो अपना आंसर आ गया। थर्ड का फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था, थर्ड के फर्स्ट में बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 24, वन इज 3 टाइम्स द अदर। तो अपन ने अगर एक नंबर x ले लिया, एक y ले लिया, तो x माइनस वाई इज 26 हो गया, डिफरेंस बता रखा था, और एक नंबर ग्रेटर मल्टीपल है 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 3y, x अपन ने बड़ा मानना है इसलिए x में से सब्ट्रैक्ट किया है, x इज इक्वल टू बड़ा मानना था तो वो 3 टाइम्स है छोटे वाले का, ऐसे दो कंडीशन आ गई तो ये होगी। और एक अगले क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री का यूज़ है, सप्लीमेंट्री का होता है एंगल 180 डिग्री, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो 360 होता है, तो वो वाली वीडियो एंगल वीडियो है, एक बार देख लेना, नहीं समझ में आएगा ऐसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अभी करते क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय डिग्री बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ये बोल रहा है कि अगर x और y डिग्री है कोई, तो उनका एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री होगा, और फिर बोला कि जो ज़्यादा है वो एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री, तो मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, दोनों इक्वेशन आ गई, x और y की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 81 और x की 99। थर्ड का थर्ड पार्ट बोल रहा है सेम सा क्वेश्चन था जो पीछे किया था, 7 बैट 6 बॉल की एक एक की वैल्यू मान लेंगे और उससे कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने मान लिया
तो थर्ड का थर्ड पार्ट था वो वाला, इसमें एज्यूम कर लेना क्या कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू, एक कंडीशन है 380। ये सेम क्वेश्चन किया था मैंने, इसलिए नहीं करवाया, होमवर्क दिया होगा। प्लस 5y इज इक्वल टू 750। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्या क्या आएंगी। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कर लेना अच्छे से। बस मान लेना कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹5, ठीक है। और उसको सोल्व करके x और y की वैल्यू पर निकालनी है, कुछ नहीं करना। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतनी बार करवा लिया मैंने ये क्वेश्चन। अभी करते हैं आप थर्ड का फोर्थ में क्या बोल रहा है, टैक्सी चेंजेस सिटी कंसिस्ट ऑफ। तो एक फिक्स्ड के लिए तो बोल रहा है अगर जाएंगे तो x रुपीज़ ले रहा है, और रनिंग के लिए कर रहा है तो उसको अपन y मान लेंगे। तो उन्होंने बताया कि अगर वो 10 जा रहा है तो 105, और 15 के लिए जा रहा है तो 155 रुपीज़, और अगर 25 जाए तो कितना निकालना पड़ेगा। तो अगर अपन एक फिक्स के लिए मान लिया कि x रुपीज़ में जा रहा है, x के भी फिक्स चार्ज है टैक्सी के, वो x किलोमीटर के हिसाब से x रुपीज़ मान लिया। तो फिक्स्ड वाले के लिए x, और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो वो रनिंग का y हो गया, इज इक्वल टू 105 और 10x प्लस 15y। ये गिवन कंडीशंस थी, यूज़ कर दी, x और y की वैल्यू निकाल दी, और फिर x प्लस 25y निकालना था। वैल्यू x की आ गई, y की आ गई, पुट कर दिया, तो वो अपने पास आ गया आंसर। अभी करते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये बोल रहा है कि अपन फ्रैक्शन ले लिया x/y, तो न्यूमरेटर x है, y डिनोमिनेटर है। अगर दोनों में दो ऐड कर दिया जाए तो 9/11 बन रहा है, तो यहाँ से एक कंडीशन आएगी। और सेकंड वाले में बोल रहा है कि अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 5/6 बन रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ से आएगी। किसी एक को सोल्व करके x की वैल्यू वहाँ से निकाल के दूसरे में पुट कर दी, तो y की वैल्यू 9 आ गई। y की वैल्यू को 9 पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू 7 आ गई, जो आपको चाहिए थी, तो फ्रैक्शन बन गया। अब था थर्ड का सिक्स पार्ट, क्या है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन 5 ईयर एगो। तो इस कंडीशंस को यूज़ करना है। प्रेजेंट एज x मान ली, और प्रेजेंट एज जैकब की x मान ली, और बेटे की उसके की y ईयर्स मान ली। तो 5 ईयर्स हैंस मतलब आज से 5 साल बाद बोल रहा है, तो प्लस हो जाएगा, और अगर पीछे जाते तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और 5 ईयर एगो बोल रहा था, तो उसने x-5 वो 7 टाइम्स हो जाता है अपने बेटे का, तो 7 टाइम्स कर दिया। मैंने हिंट बताया था कि अगर प्रेजेंट से जा रहे हैं एगो में, ये तो है प्रेजेंट, और प्रेजेंट से जा रहे हैं एगो में तो नेगेटिव, और फ्यूचर में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ईयर आ जाएगी। अगले में था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, एक चीज़ को एलिमिनेट करना होता है, मतलब जैसे x यहाँ पे है तो 2x यहाँ पे है, तो इसको 2x बना लो, या फिर मतलब इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो x वाला कैंसिल हो जाता है। या सिर्फ y है, यहाँ पे 3y है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लो। तो एलिमिनेट करने वाले में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ होता है कि उस वैल्यू को एलिमिनेट ही कर देते हैं। तो ये वाली गिवन कंडीशंस है। अभी करते हैं आप इनके क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, और इसमें सिंपल क्या कर लिया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से y की वैल्यू 6/5 आ गई। y की जो भी वैल्यू आई है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। उन्होंने बोला था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से बताओ, तो कि अपनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में से, आप परफेक्ट वैसे ही हो गए। सब्स्टिट्यूट करने में क्या होता है, एक से x की वैल्यू अलग से डिविजिबल निकाल लो, और दूसरे वाले में पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ से भी y की वैल्यू 6/5 आ गई, और 6/5 को पुट किया तो 19/5 आ गई। तो ये दोनों सेम वैल्यू आएंगी। अगर डिफरेंस आ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्ट में सब्ट्रैक्शन या कुछ भी मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन वर्क थोड़ा डिफरेंट गया है, इसका मतलब दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो देख लेना ये अच्छे से। अभी फिर करते हैं आप सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसमें भी यही है, इक्वेशंस है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से, क्योंकि 6x है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दिए तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है कि किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू को निकाल लो, एक वैल्यू निकालने के बाद क्या होगा, उससे उस वैल्यू को निकालने के बाद दूसरे या फर्स्ट इक्वेशन में किसी में पुट करेंगे तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम ही है, तो ये वाला रिपीट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई समझ नहीं आए तो वीडियो देख लेना, अच्छे से मैंने करवा रखा है हर एक कंसेप्ट को। अभी सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
1 ऐड कर दिया जाए तो वो 1 बन जाता है और 1/2 बन जाता है सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें तो। कंडीशंस जो भी गिवन थी, पहले वाले में न्यूमिनेटर में ऐड किया है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। सेकंड वाले से इसमें इक्वेशन बनाने वाला काम है बस, और इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, मतलब दोनों सेम आ रहे हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, या सिंपल क्योंकि y था तो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 3 आ गई तो पुट कर दी तो y की वैल्यू 5 आ गई तो फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, ये 5 ईयर एगो वाला ऐसे ही सेम टाइप का अपन क्वेश्चन किया है तो ये तो हो ही जाएगा। तो मैं एक बार जल्दी सारे क्वेश्चंस का विजन करवा देती हूँ कैसे है कि नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर मान ली, सोनू की y ईयर मान ली। कंडीशन थी कि अगर पीछे 5 साल जा रहे हैं तो जो नूरी है वो 3 टाइम्स हो जाती है सोनू के, तो वो इक्वल कर लिया 3y - 5। 10 ईयर्स लेटर जा रहे हैं तो 2 टाइम्स हो जाती है, तो दोनों कंडीशन आ गई। वहाँ से y की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 50 आ गई, पुट कर दी वैल्यूज़ को। अब थर्ड का जो सेकंड का थर्ड पार्ट था वो सम ऑफ 2 डिजिट बोल रहा था, 9 है और 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ। तो अपन ने अगर यूनिट प्लेस की डिजिट x माननी है और टेंस प्लेस की डिजिट y माननी है तो नंबर बन गया 10y + x, क्योंकि x ये वाला ये मैंने अच्छे से समझाया था कैसे कैसे आए थे। इफ़ द डिजिट रिवर्स कर रहे हैं तो x की जगह y की जगह x हो जाएगा, तो x + y = 9। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जो पहले वाले नंबर का 9 टाइम्स करोगे तो ट्वाइस ऑफ सेकंड का आया था, तो वहाँ से एक कंडीशन और आ गई थी। दोनों को सोल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक को सेम बना के एलिमिनेट करना होता है और फिर जो वेरिएबल आया उसकी वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे तो सेकंड वन वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी क्वेश्चन था थर्ड का फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू बैंक और उसने 2000 रुपये विड्रॉ किए। उसने कैशियर से 50 और 100 के नोट मांगे जो टोटल 25 आए, तो बताने कि कितने आए कितने आए थे उसके पास। तो उसने बोला कि मेरे पास, मैं अपन ने एज्यूम कर लिया कि 50 के नोट्स है वो x है और 100 के नोट्स हैं वो y है। तो गिवन कंडीशन थी टोटल नोट्स थे 25, तो एक 50x था और एक 100y, तो तभी वो 2000 बनेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू कर दी 15 आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10, तो दोनों वैल्यूज आ गई। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था कि अगर एक लाइब्रेरी है और उसने फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो फिक्स कर रखा है और फिर बोल रखा है कि एडिशनल चार्ज होगा। तो सरिता पे करती है 27 7 डेज़ के लिए और सुसी पे करती है 21 फॉर 5 डेज़ के लिए। तो 3 डेज़ का फिक्स है तो उसको फिक्स को मान लेते हैं x और एक्स्ट्रा के लिए y रुपीज़। तो 3 डेज़ इसमें 7 डेज़ लिए थे किसने, सरिता ने, और सुसी ने क्या लिए थे 5 डेज़। तो दोनों की कंडीशन बन गई। अब 7 डेज़ में 3 + 4 करेंगे तो फिक्स तो एक रखेंगे ही रखेंगे +4, तो यहाँ से एक x + 4y की कंडीशन 27, x + 2y की कंडीशन 21 के इक्वल। दोनों में से x एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। y = 3 आ गया और x आ गया, पुट करेंगे तो y = 3 तो x आ गया 15। तो फिक्स चार्जेस थे वो 15 रुपये थे और एक्स्ट्रा चार्ज है वो पर डे का वो 3 रुपये लग रहा है। अभी 3.5 अपने चैप्टर में, मतलब अब के 21 और 22 के बैच में इंक्लूड नहीं है, तो 3.6 करेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ कि अपन ने क्या क्या किया है अभी तक। अपन ने कुछ नहीं किया। 3.1 में ग्राफ प्लॉट किए थे, इक्वेशन गिवन थी। 3.2 में कंडीशंस थी, कॉम्बिनेशंस बना के ग्राफ प्लॉट किया था। 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम होता है एक को सोल्व करके दूसरे में पुट करके एक वैल्यू निकाल लो और उसको वापस पुट कर दो। एलिमिनेशन मेथड में एक को एलिमिनेट करना होता है, दिखना नहीं चाहिए वो वेरिएबल जिसका एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उसको सेम करके कैंसिल कर दो। 3.5 अपने सिलेबस में नहीं है। 3.6 में कोई सा भी मेथड लगाओ, इक्वेशन सोल्व कर दो। यहाँ पे जैसे 1/x वाली तो उसको u मान लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए और कुछ नहीं है। तो बस ये इस वाली एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं था, बस 1/x को u मानना था, 1/y को v मानना था। कैलकुलेशन ये है जो पहले की थी वैसे वाली, सेम की सेम। तो कोई से मेथड से यूज़ कर लेना, सब्स्टिट्यूशन कर लेना या कोई सा भी कर लेना। तो ये वाली एक्सरसाइज है ईजी सी, मैं एक बार बुक से निकाल देती हूँ। तो ये मैंने सारे पार्ट अच्छे से करवा रखे हैं। एक बार अगर कोई सा पार्ट ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी करते हैं ये थोड़े मेन जो क्वेश्चन हैं। रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब डाउन स्ट्रीम में तो होता है एडिशन और अप स्ट्रीम में होता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो अपन ने क्वेश्चन क्या एज्यूम कर लिया कि उन्होंने बताया था 20 किलोमीटर्स को अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 2 आवर्स में कवर कर रही है, और अगर 4
किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, लेकिन वो अपस्ट्रीम है। तो यहाँ पे बस क्या काम करना है कि अगर स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में x मान लेंगे और स्ट्रीम वाटर में y मान लेंगे, तो अपस्ट्रीम क्या हो गया x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम हो गया x प्लस वाई। ये वाला हिंट है, क्योंकि ये याद नहीं रहता तो इसको अच्छे से याद कर लेना। बस 20 बाई जो भी गिवन कंडीशन थी उनको सोल्व कर लेना, वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। अब सेकंड पार्ट में 2 वुमेन एंड 5 मैन कर रहे हैं एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को, एम्ब्रॉयडरी है तो वो 4 डेज में। अगर फिर सेकंड कंडीशन है तो 1 का बताना था। तो मैंने मान लिया कि एक वुमेन फिनिश कर रही है एम्ब्रॉयडरी वर्क x डेज में, वैसे ही एक मैन फिनिश कर रहा है वो y डेज में। अगर वर्क की बात करें तो 1/x हो गया, 1/y का हो गया। गिवन कंडीशंस थी उनको पुट किया, x 1/x को u कंसिडर कर लेना, 1/y को v कंसिडर कर लेना, एलिमिनेट कर लेना, और y की वैल्यू और x की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 18 और y की वैल्यू तो आ गई 36 एंड x की वैल्यू आ गई 18। तो वुमेन का जो वर्क था वो एक दिन में कितना था, वो 8 डेज था, और मैन का था वो था 18 डेज का था, और मैन का था वो था 36 डेज का। हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन था, रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। कैसे जा रही है, कभी तो बस से जा रही है, कभी ट्रेन से जा रही है, तो कभी हाफ भी कर लेती है, तो उन्होंने हाफ बता दिया। 4 आवर ले रही है, अगर वो 60 किलोमीटर तो जा रही है ट्रेन से और रिमेनिंग जा रही है बस से, और 100 अगली वाली कंडीशन। तो उसका करते हैं कैसे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर है और लेट द स्पीड ऑफ बस है वो है y किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर कवर करना है तो 60 बाय ट्रेन से कर रही है और बच गया रिमेनिंग 240 बच गया, तो वो b से कर रही है, बस से कर रही है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आपको निकालनी है, टाइम पता है, तो टाइम एक तरफ कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लिया तो 60 अपॉन x कर लिया प्लस 240, ये हो गया 4 आवर्स। सेकेंड कंडीशन थी 100 किलोमीटर तो जा रही है ट्रेन से और 200 जा रही है बस से, 4 आवर प्लस 10 मिनट्स, उसको कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशंस को सोल्व किया। इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद एक्स यू और 1/u और 1/b की टर्म्स में आया था। 1/x को u कंसिडर कर लेना, 1/y को v कंसिडर कर लेना, तो वहाँ से u और v की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। u और v को कंपेयर करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर आ गया पर आवर, और स्पीड होगी ट्रेन की, और y आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो ईजी सी एक्सरसाइज है, 3.5 अपने सिलेबस में नहीं थी। डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, श्योरिटी मैं दे रही हूँ। रिवीजन मैं जिस हिसाब से करवा रही हूँ, अगर उस हिसाब से भी कर लोगे तो पक्का 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, 10 से 15 मिनट की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, एक बार वो देख लेना, उससे थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा। अभी बता देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 थर्ड चैप्टर का तो हो गया था सारा ना। फोर्थ के चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 में क्या है, रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन, और 4.4 में रूट्स ही निकालने हैं बट वो अलग वे से। ठीक है, 4.3 अपने सिलेबस से अब की बार एक्सक्यूड किया 21 और 22 के बीच में, तो ये वाली आपको करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, ax² + bx + c की फॉर्म में 0 होगी अगर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 बन गया तो लीनियर इक्वेशन, तो ये वाला होगा नहीं। अब इक्वेशंस गिवन थी तो उसको सोल्व करिए। मैं एक बार बुक से निकाल लेती हूँ 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज है, पहले वाले क्वेश्चन थे, बस इनको सोल्व करना है। पहले वाला आया x² + 7 क्वाड्रेटिक बन गया, सेकंड वाला आया था x² की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया, थर्ड में आया था 3x x की पावर 1 है तो लीनियर हो गया, फोर्थ में आया था स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गया। सोल्व किया, बस कुछ नहीं किया, ये कैलकुलेशन वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये फर्स्ट वाला पार्ट इजीली बन जाएगा सारे के सारे। सिक्स्थ में लीनियर आया था तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और सेवन्थ में क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया, क्यूबिक आ गया तो इसका मतलब वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। और फिर सेवन्थ में स्क्वायर में आ गया तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है पोलिनोमियल। अभी जो क्वेश्चन था वो बता रहा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये वाला क्वेश्चन तो अपन इतनी बार कर लिया। उन्होंने बोला कि लेंथ ऑफ प्लॉट की वो 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो अपन ने ब्रेड्थ कंज्यूम कर ली, क्या कर ली, एज्यूम कर ली कि अपन ने x मीटर है तो लेंथ क्या होगी ट्वाइस ऑफ दिस 1 + 1 मोर, तो वो वाली कंडीशन। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया 528 है, तो दोनों इक्वेशन से अगर स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगली कंडीशन थी, अगला क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा था, 2 कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट बोल रहा था।
पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो एक को एक्स मान लिया और एक को x+1 मान लिया, दोनों की प्रोडक्ट कर दी, इक्वेशन आ गई, सेटिस्फाई कर रही है। फिर क्वेश्चन था कि रोहन और उसकी मम्मी, रोहन मदर्स इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम, तो उस रोहन की अपन ने प्रेजेंट एज x ईयर मान ली, उसकी मम्मी की x+26 और 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो मतलब x+3 फ्यूचर में जा रहे हैं, एडिशन होगा तो उन दोनों की प्रोडक्ट है 360। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अगर स्क्वायर में आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर एक क्वेश्चन था, ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 480 यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर 8 किलोमीटर लेस कर रहे हैं तो 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अपन ने 480 डिस्टेंस स्पीड अपन ने निकालनी है तो x मान ली, और उसको x-8 से लिया तो उनका डिफरेंस आ रहा था 3 आवर्स का, तो दोनों को सोल्व किया, दोनों को सोल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये हो गया, रिवीजन करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, इस बात को तो आपको पता ही चल गया है ना। 4.1 में अपन ने बेसिक किया, ठीक है। 4.2 में सेकंड चैप्टर में क्या है, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जो पहले निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, आई थिंक हाँ फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में, तो वो वाला करना है, बस उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कैसी इक्वेशन है, तो 4.2 एक्सरसाइज निकाल लेती हूँ एक बार बुक से, एक सेकेंड। के रूट्स बताने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आ गई, x² -3x-10 है। यहाँ पे कैसी दो प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसकी -1 और -10 तो होना चाहिए प्रोडक्ट और -3 होना चाहिए सम, तो कैसे सोल्व करेंगे वो मैंने बता दिया था। दोनों मेथड बताए थे, किसी को प्रोडक्ट करें तो XY में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ से दो जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देना, तो ऐसे ही सोल्व कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन ईजी से थे, आई थिंक बन गए होंगे। भी करते हैं आप, इसमें एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनसे वाला, एक तो ये 27 वाला और एक ये एल्टीट्यूड वाला, तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट नहीं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि सम होना चाहिए 27, एक को x मान लिया तो एक को 27 - x, दोनों की प्रोडक्ट कर दी 182, तो 13 और 14, ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो ये 7 स्टार वाला क्वेश्चन हो गया है। और फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, पर हाँ स्क्वायर में आ सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों की स्क्वेयरिंग, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। फिर फिफ्थ का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 100% वाला। क्या आएगा इसमें कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज लेस देन 7 मीटर देन इट्स बेस, तो हाइपोटेन्यूज 13 है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वीडियो में देख लेना। राइट एंगल का बेस x मान लिया, हाइट है वो x-7 कम बता रखी है बेस से, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है। बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे एक साइड से। नेगेटिव बेस कभी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल में पॉजिटिव साइड्स की बात कर रहे हैं, तो x की बेस आ गया 12, हाइट आ गई 5, क्योंकि 7 से सब्ट्रैक्ट कर देते। अगला वाला क्वेश्चन ईजी सा है, आप देख लेना। 4.3 अपने सिलेबस में नहीं थी, अपन ने क्या क्या किया है, अभी 4.4 में करेंगे ax² + bx + c का इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, अगर b² - 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स है, और वो सेम है तो 2 इक्वल रूट्स है, और अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स है। तो 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन येस और नोट, 4.2 में रूट्स पे फैक्टराइजेशन, 4.3 करनी नहीं है, 4.4 होगी। अब करते हैं, तो 4.4 में क्या करना है कि रूट्स बताने हैं, तो जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद x इज इक्वल टू -b + -c, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, -b + और अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, इसको ऐसे पे लिख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू निकाली, अगर लेस देन आ रही है तो इसका मतलब मैंने बता दिया था पहले ही, तो ये इजी से कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट वाला हो जाएगा इजी ऐसा है। सेकंड वाले में था के की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू कब बोल रहे हैं, वो जब वो इक्वल रूट्स बोल रहे हैं। इक्वल रूट कब होते हैं, जब b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो जो वैल्यू थी तो वहाँ से के की वैल्यू आ गई ±2√6, और सेकंड वाले में के की वैल्यू आ गई 6। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, 800 मीटर का डिज़ाइन है, अगर लेंथ ट्वाइस हो जाए इस ब्रेड्थ के, तो एक को कोई सा भी x मान लो, एक को y मान लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉसिबल हो सकता है क्या, तो पॉसिबल हो गया तो बोल देंगे यस पॉसिबल हो सकता है। और फोर्थ में बोल रहा था कि सम ऑफ द एज है वो 20 है, तो एक को x मान लिया, एक को 20 - x। अब 4 ईयर पहले जा रहा है तो उनकी प्रोडक्ट बता रखी है, ईयर पहले जा रहा था तो प्रोडक्ट 48, उसको सेटिस्फाई किया।
लेकिन B² - 4AC < 0 आ गया। इसका मतलब ऐसी तो कोई कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती जिसमें एज नेगेटिव में चली जाए, तो ये वाला पॉसिबल होगा नहीं, तो नॉट पॉसिबल बता दिया। ठीक है। 5th में बोल रहा था कि पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया है 400 मीटर। तो एक्स वाई अपन ने लेंथ ब्रेड्थ ले ली, कोई सा ले लो। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ दिस वन होता है, तो कर लिया। उस वहाँ से एक कंडीशन आ गई, 80 था तो 40 हो गया। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल दी, एक्स वाई इक्वल टू 40, सोल्व किया, दोनों की इक्वेशन आ गई। B² - 4AC निकाला तो अपने पास आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वल रूट्स मतलब हैविंग इक्वल सॉल्यूशंस। तो इक्वल सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू आ गई 20 और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो वाई की वैल्यू भी 20 आ गई। तो दोनों तो ये डिज़ाइन पॉसिबल हो सकता है। फिर आपने किया है 5th चैप्टर में इजी सा कॉन्सेप्ट था बस। 5th चैप्टर में पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि अगर फिक्स जा रहे हैं टैक्सी के लिए तो 15 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में 8 हो रहा है तो 15 + 8 + 15 + 2D प्लस जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे D है वो 8 है, गिवन था। D = 8 गिवन, तो वैल्यूज पुट कर दे ना और आ जाएगी AP। सेकंड वाले में बोल रहा था कि 1/4 तो रिड्यूस हो रही है, तो रिड्यूस होएगी तो AP फॉर्म नहीं करेगी। और फर्स्ट के थर्ड में बोल रहा था कि 150 में 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो सब में कंटिन्यूसली हो रहा है तो वो हो जाएगा। फोर्थ में बोल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है तो AP फॉर्म नहीं होगी। सेकंड का फर्स्ट पार्ट में बोल रखा था कि गिवन दे रखी है और 4 टर्म निकालनी है अगले वाली, तो ये वाला क्वेश्चन तो ईजी सा था, तो आप कर ही लोगे। जहाँ पे बन रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब बन जाएगी, और नहीं तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू सब दे रखा है कॉमन डिफरेंस वगैरह, तो पुट कर लेना। यहाँ पे क्या था कि उन्होंने बोला था कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो जो पहली होती है वही होती है कॉमन डिफरेंस, मैंने सारे वीडियो में अभी यही सिखाया है 2 दिन से, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ईजी सा था। तो फोर्थ का अपन आज किया ये। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया। वैसे मैंने ये अच्छे से वीडियो बना रखी है तो समझ में आ जाना चाहिए। ये रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर पहले बिना प्रैक्टिस के अगर जाते हैं तो 15 मार्क्स आएंगे, किस में से 20 में से, और अगर रिवीजन कर रखी है तो 20 आउट ऑफ 20 भी आ सकते हैं। इसका मतलब अब आपके हाथ में है, लास्ट का 1 मंथ है, बस इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। रिवीजन ही करनी है, अभी तो सारा काम कर रखा है, बस सिंपल 5 मिनट और 2-3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे ना किस काम के लिए, रिवीजन के लिए, तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। तो अभी करते हैं क्लास को वाइंड अप। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो कोई भी 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है उसको बता दें चैनल के बारे में, ताकि उसको भी ये पता चल जाए कि हाँ भी ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि रिवीजन हर कोई नहीं करवाता और सबसे ज़रूरी रिवीजन ही होती है पेपर के टाइम। तो अब तो टाइम मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है आपका, अगले अपने जो 2-3 साल हैं वो यही डिसाइड करने वाले हैं कि अपने इस लास्ट मंथ में कितनी मेहनत की थी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।